एक तो लोकोत्तर पक्ष है, एक लौकिक पक्ष है। संसार में भी देखते हैं, जब तक उलझने हैं तब तक अशांति है। जब उलझने दूर हो जाती हैं, उलझनों का समाधान हो जाता है, तो घर में, जीवन में शांति हो जाती है। लोकोत्तर पक्ष में, अध्यात्म पक्ष में देखें तो वहाँ पर जब तक आत्मा के अंदर उलझने हैं, कषायों की, विकारों की, कर्मों की, तब तक आत्मा में असमाधि है। जब जे कर्मों की, कषायों की, विकारों की उलझने समाप्त हो जाएंगी, तो जीवन भी हमारा समाधि से परिपूर्ण हो जाएगा। समाधि कोई ऐसी चीज नहीं है कोई बाहर से आती हो। आत्मा में समस्याओं का अभाव ही, जब समस्याएं सारी सुलझ जाएंगी तो अपने आप आत्मा में शांति ही शांति, समाधि ही समाधि होगी। जे उलझने, जे समस्याएं जो हैं, मूल में देखा जाए तो अपने पूर्व के कर्म हैं। पूर्व के कर्म उदय जब आते हैं तो आत्मा में अनेक प्रकार की उलझने, समस्याएं, विकृतियां, विकार जो आत्मा के अंदर पैदा होते हैं। Recording in progress. हाँ जी। तो जब आत्मा अपनी साधना, साधना क्या है? संयम और तप की आराधना, आगम सम्मत जो है करता है, जिसके द्वारा पूर्व के आने वाले कर्म रुक जाते हैं, प्राचीन कर्म टूट जाते हैं, आत्मा निर्मल हो जाता है, तो आत्मा में साधी अपरिवर्तित समाधि। जहाँ कमी हो पीछे से। Recording in progress. हाँ। नए कर्म बंधना रुक जाते हैं, पूर्व के कर्म टूट जाते हैं, तो आत्मा के अंदर साधी अपरिवर्तित, जिस समाधि की आदि है लेकिन अंत नहीं है, वह आत्मा के अंदर प्रकट हो जाती है। तो जितनी भी धर्म साधनाएं हैं लोकोत्तर पक्ष को लेकर के, सबका लक्ष्य ये कि मेरे जीवन में, मेरी आत्मा में वो शाश्वत रहने वाली समाधि प्रकट हो। अब इसको दुनिया के अंदर प्रकट करने के कितने लोगों ने अपने अपने दिमाग के अनुसार साधन बताए हैं, लेकिन अरिहंत परमात्मा ने क्या बताए हैं, उन सब का वर्णन इस अध्ययन के अंदर आएगा। तो देखा जाए, चाहे कहीं घूम ले, हमारे सामने तो आखिर में यही आएगा, संयम और तप, ज्ञान दर्शन चरित्र तप की आराधना। उस क्या बात है, इधर रखा। Recording in progress. हाँ जी। तो भगवान महावीर स्वामी ने जो आत्म समाधि के कारण कहे, वे इस अध्ययन के अंदर विस्तार से कहे हैं।
अब इसकी जो भूमिका है अध्ययन की, 9वें अध्ययन की व्याख्या की जा चुकी है। अब 10वां अध्ययन प्रारंभ किया जा रहा है। इस अध्ययन का पूर्व अध्ययन के साथ संबंध यह है, 9वें अध्ययन में प्रतिपादित धर्म की साधना तभी सुचारू रूप से हो सकती है जबकि अविकल समाधि हो, आत्मा में समाधि हो, प्रशम भाव कुछ अर्जित हो, तभी आगे बढ़ेगा। यदि ये प्रशम भाव नहीं है तो धर्म की आराधना भी सम्यक प्रकार से नहीं होगी। तो बताए, इसलिए 10वें अध्ययन में शास्त्रकार समाधि का निरूपण करते हैं। इस अध्ययन का संक्षिप्त परिचय, इस अध्ययन का नाम समाधि है। समाधि शब्द की व्युत्पत्ति बता दी। सम और आ उपसर्ग है, दूधाय धातु है और की प्रत्यय किया हुआ है। अनुबंध लोप करने पर सारा सम आ ध ई मिला बनता है और मिलाने पर समाधि शब्द निष्पन्न होता है। जय इसका गुण निष्पन्न नाम है, क्योंकि इस अध्ययन में समाधि का ही प्रतिपादन किया गया है। समाधि का अर्थ है तुष्टि, संतोष का अनुभव, संतुष्टि, संतोष, आत्म प्रसन्नता, आनंद या प्रमोद। समाधि का व्याकरण की दृष्टि से अर्थ है सम्यक आधीयते व्यवस्थाप्यते मोक्षं तन्मार्गं वा प्रति जैन आत्मा धर्म ध्यानादिना समाधि। सम्यक मतलब ठीक प्रकार से, ठीक, सत्य, यथार्थ। आधीयते व्यवस्थाप्यते स्थापित की जाती है। मोक्ष, मोक्ष मार्ग के प्रति, जिसके द्वारा आत्मा, किसके द्वारा? धर्म ध्यान आदि के द्वारा, जिसके द्वारा स्थापित की जाती है मोक्ष मार्ग में, वह समाधि है। जिस धर्म ध्यान या श्रुत, विनय, आचार एवं तप रूप साधना के द्वारा आत्मा मोक्ष या मोक्ष मार्ग में अच्छी तरह स्थापित या व्यवस्थापित किया जाता है, वह समाधि है। प्रस्तुत अध्ययन में भाव समाधि के संबंध में प्रकाश डाला गया है। भाव समाधि आत्म प्रसन्नता की प्रवृत्ति को कहते हैं, अथवा जिन गुणों द्वारा जीवन में समाधि आत्म प्रसन्नता का लाभ हो, उसे भाव समाधि कहते हैं, जो ज्ञान दर्शन चारित्र तप रूप है। कहा कि एक समाधि है, एक समाधि प्राप्ति के कारण है। समाधि तो होगी अत्यंत शांत प्रशांत अवस्था, और उसकी प्राप्ति के साधन जो हैं, स्थान स्थान पर भाव एक है लेकिन शब्दावली अलग अलग से। तो वहां पर 10वीं कालिक सूत्र के 9वें अध्ययन के अनुसार 4 प्रकार की समाधि, विनय, श्रुत, तप और आचार। और इस समाधि के कारण 5 महाव्रत, 5 समितियां जय भी कहे। तो जितना ज्ञान दर्शन चारित्र तप का परिवार है, जो सारा का सारा समाधि का हेतु है। क्योंकि जे जहां कर्मों के को आने से रोकते हैं, वहां पर पूर्व के बद्ध कर्मों को तोड़ते भी हैं, काटते भी हैं। तो ये समाधि के हेतु हैं। और आत्मा का समता भाव में स्थिर हो जाना, वह समाधि है। तो बताया, जिन गुणों से जीवन में आत्मा में प्रसन्नता समाधि का लाभ हो, उसे भाव समाधि कहते हैं।
जो ज्ञान दर्शन चारित्र तप रूप हैं। 10वें कालिक सूत्र में जो 9वें अध्ययन का चौथा उद्देशक है, वहां पर 4 प्रकार की समाधियों का उल्लेख है। विनय समाधि, श्रुत समाधि, तप समाधि, आचार समाधि। इन चारों समाधियों के प्रत्येक के 4-4 भेद बताए गए हैं। ये चारों भाव समाधि के ही अंतर्गत हैं। दशा स्कंद की प्रथम दशा में 20 प्रकार के असमाधि स्थानों का वर्णन है। वो 20 कारण जिनका आचरण करने से आत्मा के जीवन में असमाधि भाव आता है, अशुभ कर्मों का बंद होता है, क्लेश पैदा होता है। और यदि उनको छोड़ दिया जाए तो असमाधि के कारण दूर हो जाते हैं, जीवन में समाधि के भाव आ जाते हैं। तो वो जो असमाधि के कारण कहे हैं, जो साधुआचार से संबंधित है, उनसे साधु का आचार दूषित होता है। इन 20 असमाधि स्थानों से दूर रहना भी भाव समाधि है। समग्र अध्ययन में किसी प्रकार का संचय ना करना, भौतिक पदार्थों का संग्रह नहीं करना। यदि भाव की दृष्टि से देखा जाए तो बैर विरोध का, इन संस्कारों का, अशुद्ध संस्कारों का संग्रह नहीं करना, इन संस्कारों को नष्ट कर दे। समस्त प्राणियों के साथ आत्मवत व्यवहार करना, सब प्रकार की प्रवृत्ति में हाथ पैर आदि अंगोपांगों को संयम में रखना, किसी अदत्त वस्तु का ग्रहण न करना आदि सदाचार के नियमों का पालन करने के लिए बार बार जोर दिया गया है। शास्त्रकार ने पुनः पुनः इस बात का समर्थन किया है कि स्त्रियों में आसक्त रहने वाले, परिग्रह में ममता रखने वाले श्रमण भाव समाधि प्राप्त नहीं कर सकते। मतलब विपरीत लिंगियों में आकर्षण रखना, उस ओर ध्यान रखना, परिग्रह की ओर ध्यान रखना, ये सारे समाधि भंग करने के कारण है, समाधि से दूर रखने वाले हैं। तो इन बातों से अपने आप को बचना यदि आत्मा भाव समाधि चाहता है। उत्तराध्ययन सूत्र में ब्रह्मचर्य समाधि नामक 16वें अध्ययन इसी बात का द्योतक है। वहां पर 10 ब्रह्मचर्य के समाधि स्थान के हैं। उन बातों का ध्यान रखेंगे, ब्रह्मचर्य सम्यक प्रकार से आत्मा का पलेगा। समाधि प्राप्ति के लिए आवश्यक है कि ब्रह्मचर्य की पूर्ण रूप से रक्षा की जाए, परिग्रह के ममत्व से दूर रहा जाए। आगे चलकर शास्त्रकार ने एकांत क्रियावाद का अनुसरण करने वाले तथा एकांत अक्रियावाद का अनुसरण करने वाले दोनों को अज्ञान मूलक एवं वास्तविक धर्म एवं समाधि से दूर बताया है। तो समाधि के 6 निक्षेप बताए हैं: नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। ये 6 निक्षेप होते हैं। नाम स्थापना तो सुगम है, किसी का नाम समाधि रख दिया। स्थापना, समाधि में बैठे किसी व्यक्ति का चित्र है, फोटो है, मूर्ति है, वो स्थापना आ गया। मनोज्ञ शब्द आदि 5 विषयों की प्राप्ति होने पर श्रोत्र आदि इंद्रियों की तृप्ति होना द्रव्य समाधि है। जब किसी व्यक्ति का खाना पीना ठीक है, मन के अनुकूल है, सारे उसके प्रति अच्छा व्यवहार करते हैं, कोई प्रतिकूल नहीं चलता, तो उसकी भी समाधि बनी रहती है। और जिस समय खाना पीना बिगड़ जाए, मन के अनुकूल ना हो, दूसरे लोग अच्छे मन के अनुसार व्यवहार ना करे, तो उसका जीवन भी अशांत हो जाता है। पहले तो सारे मानते थे, अब कोई भी नहीं मानता, अब वो परेशान हो जाता है। तो कहा जी क्या लौकिक दृष्टि से समाधि और असमाधि, अनुकूलता में समाधि का अनुभव करते हैं, प्रतिकूलता में असमाधि का अनुभव करते हैं। लेकिन जो द्रव्य समाधि है और द्रव्य असमाधि परस्पर
अविरोधी दो द्रव्यों का अनेक द्रव्यों के मिलाने से जिसका रस बिगड़ता नहीं अपितु पुष्ट होता है, उससे भी द्रव्य समाधि कहते हैं। जैसे दूध और चीनी, साग में मिर्च, नमक, जीरा आदि का मिश्रण करने से रस की पुष्टि होती है, अथवा जिस द्रव्य के खाने पीने से शांति होती है वह भी द्रव्य समाधि है। जिस द्रव्य को तराजू पर चढ़ाने से उनके दोनों परड़े बराबर हों उसे भी द्रव्य समाधि कहते हैं। जिस जीव को जिस क्षेत्र में रहने से शांति प्राप्त हो वह क्षेत्र की प्रधानता के कारण से क्षेत्र समाधि है। कितने लोग जा कहते हैं कि फलाने स्थान पर बड़ी शांति का अनुभव होता है, वहाँ बड़ी शांति, बड़ा ध्यान लग जाता है, तो वो क्षेत्र की दृष्टि से है। और उस क्षेत्र को छोड़ के दूसरे स्थान पर चला जाए तो वहाँ पर असमाधि, वो भाव नहीं बनते। तो क्षेत्र की प्रधानता होने के कारण से क्षेत्र समाधि। जिस क्षेत्र में समाधि का वर्णन किया जाता है उसे भी क्षेत्र समाधि कहते हैं। और जिस जीव को जिस काल में शांति उत्पन्न होती है वह उसके लिए काल समाधि है। जैसे शरद ऋतु में गाय को, रात में उल्लू को, दिन में कौवे को शांति प्राप्त होती है। कितने लोग ऐसे होते हैं जिनको सर्दी बहुत अच्छी लगती है, कितने ऐसे हैं गर्मी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब जिनको गर्मी अच्छी लगती है तो गर्मियों के समय बड़े खुश होते हैं, तो लेकिन सर्दियां आती हैं तो बड़े परेशान हो जाते हैं। जिनको सर्दियां अच्छी लगती हैं तो सर्दियों के समय खुश, लेकिन गर्मियों के समय परेशान हो जाते हैं। तो कहा जिस काल में जिसको शांति महसूस होती है, काल की प्रधानता के कारण से उसे काल समाधि कहा है। अथवा जिस जीव को जितने काल तक समाधि रहती है या जिस काल में समाधि की व्याख्या की जाती है वह भी काल की प्रधानता को लेकर काल समाधि है। आगे भाव समाधि। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप में अपनी आत्मा को स्थापित करना भाव समाधि है। कितनों के कर्म उग्र होते हैं लेकिन ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप की आराधना में मन नहीं लगता, लेकिन गुरुओं के उपदेश से, भगवान के कारण से यदि वो लगाते हैं, मन को तैयार करते हैं, बार बार अभ्यास करते हैं, तो ये सारी साधना उसकी भाव समाधि का है। क्योंकि जितना भगवान की वाणी के अनुसार चलेगा, उसमें रस लेगा, तो क्या होगा, उसके अंतराय कर्म टूटेंगे, उसके अशुभ कर्मों की निर्जरा होगी, कर्मों का बोझ हल्का होगा। संयम तप की आराधना करेंगे होगी, तो ये सारी संयम तप की आराधना, ज्ञान, ध्यान आदि की साधना जो है भाव समाधि का कारण है। तो कहा इन चारों में ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप चारों में प्रवृत्त रहने वाला मुनि समाहित आत्मा कहलाता है। कहते जो आत्मा चाहे साधु है चाहे साध्वी है, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप में लगा हुआ है, जिस साधक ने सम्यक चारित्र में अपनी आत्मा को निहित कर दिया है वह चारों भाव समाधियों में स्थित हो जाता है। जो साधक दर्शन समाधि में स्थित है उसका अंतःकरण जिन वचनों में रंगा हुआ होने से उसकी स्थिति ऐसे निर्वात स्थान में, जहाँ कोई वायु का झोंका नहीं है, रखे हुए दीपक की तरह कुबुद्धि रूपी वायु से विचलित नहीं होता। वह दर्शन समाधि, ज्ञान समाधि के कारण साधक ज्यों ज्यों नए नए शास्त्रों का अध्ययन करता है त्यों त्यों वह भाव समाधि में प्रवृत्त होता जाता है। जैसे कहा जह जह स्वयं अवगाहाई आई स रस पसर संजुअ म उब्बं तह तह पल हाई मुनि नव नव संवेग सद्धाए। अतिशय प्रशांत रस के संचार से युक्त नए नए शास्त्रों में ज्यों ज्यों मुनि अवगाहन प्रवेश करता है, बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ शास्त्र वाणी पढ़ता है, सुनता है और बड़ा रस का अनुभव करता है, समझ भी आती है। और समझने का कारण यह है कि उसने 25 वल 9 तत्वों आदि को अच्छी तरह समझ लिया है और उसके बाद शास्त्र स्वाध्याय उसको बड़ा अच्छा लगता है। तो कहते हैं जैसे शास्त्र स्वाध्याय में प्रवेश करता है उसी के अनुसार नए नए उत्कट मोक्ष भाव में
श्रद्धा बढ़ने से मुनि को आह्लाद, आत्मिक प्रसन्नता उत्पन्न होती है। चारित्र समाधि में स्थित मुनि धन से हीन होने पर भी विषय सुख में निष्प्रिय होने से, विषय सुख से निष्प्रिय होने के कारण परम शांति का अनुभव करता है। तो कहते हैं एक अनुभवी के वचन है, तन संथार निसन्नोपि मुनिवरो भट्ट राग मय मोहो जम पावई मुत्ति सुहं कत्तो तंग चक्रवट्टी भी या चक्रवट्टी नो भी। तन संथार निसन्नोपि मुनिवरो, जो तिनके घास के संस्तारक आसन पर बैठा हुआ मुनिवर, भट्ट राग मय मोह, जिसका राग मद मोह दूर हो गया है, जम पावई मुक्ति सुहं, जो वो ऐसे समय मुक्ति के सुख का प्राप्त करता अनुभव करता है, कत्तो तंग चक्रवर्ती भी, ऐसा सुख चक्रवर्ती के भाग्य में कहाँ है। कहा कि चक्रवर्ती तो दूर, ऐसा सुख तो देवलोकों के इंद्र के सिंहासन पर विराजमान उन आत्मा को भी नहीं है। क्योंकि जहाँ कषाय है वहाँ अशांति है, जहाँ कषाय शांत है, क्षीण है, वहाँ पर शांति है। आचार्य श्री उमा स्वाति जी का प्रशामरति प्रकरण का श्लोक दिया है, नैवास्ति राज राजस्य तत् सुखम नैव देव राजस्य जद सुखम इहेव साधो लोक व्यापार रहितस्य। नैवस्ति राज राजस्य तत् सुखम, कहते वो सुख राज राजाओं के भी राजा, चक्रवर्ती सम्राट के भी नहीं है। तत्सुखम नैव देवराजस्य, वो देवराज इंद्र महाराज के भी वो सुख नहीं है। जद सुखम इहेव साधो लोक व्यापार रहित से, जो सुख जहां पर एक साधु आत्मा को है, लेकिन साधु आत्मा का विशेषण दिया है, जहां पर केवल भेष मात्र से नहीं, लोक व्यापार रहित से, जो दुनिया के व्यापारों से रहित है, आरंभ समारंभ 18 पापों से जो मुक्त है, जो ज्ञान दर्शन चारित्र तप की साधना में दुनिया की ओर से ध्यान हटा करके अपनी धर्म साधना में लगा है, जो उसकी आत्मा को सुख है, समाधि है, वो संसार के बड़े बड़े स्थानों पर बैठने वालों को भी नहीं है। तो इन्हीं गाथाओं के श्लोक का भाव दिया है, जो साधु राग मद और मोह से दूर हैं, वह घास तृण की शैया पर स्थित होकर भी जिस आनंद का अनुभव करता है, वह चक्रवर्ती राजा को भी नसीब कहाँ। सांसारिक प्रवृत्तियों से रहित मुनि को जो सुख इसी लोक में प्राप्त होता है, वह सुख राजाओं के राजा को अथवा देवराज को भी प्राप्त नहीं हो सकता। तपे समाधि में स्थित मुनि को बाह्य दीर्घ तप करने पर भी गलानी नहीं होती, तथा क्षुधा तृष्णा आदि भूख प्यास आदि परिसों से वह पीड़ित नहीं होता है। एवं आभ्यंतर तप का अभ्यास किया हुआ मुनि ध्यान में दत्तचित्त होने के कारण मोक्ष में स्थित आत्मा की तरह सुख दुख से पीड़ित नहीं होता। इस तरह 4 प्रकार की भाव समाधि में स्थित साधु सम्यक चारित्र में स्थित होता है। कहा कि जो सारी समाधि भाव देखा जाए तो ज्ञान दर्शन चारित्र तप की सम्यक आराधना से आत्मा को प्राप्ति होगी, इसके अतिरिक्त कोई और रास्ता नहीं है। भगवान ने अपने केवल ज्ञान केवल दर्शन के द्वारा जो सब जाना और अपने चरणों में बैठने वाले लोगों को उन्होंने सुनाया। तो इस अध्ययन की प्रथम गाथा, आघं मई मम वीय धम्मं अंजु समाहिं तमिणं सुनेह अपड़िन्न भिक्षु उसमाहि पत्ते अनियाण भूतेषु परिवैजा। आघं मयिमं अणुवीय धम्मं, मयिमं इसका अर्थ मतिमान, लेकिन जहाँ पर सर्वज्ञ सर्वदर्शी अरिहंत परमात्मा भगवान महावीर, उन्होंने अणुवीय अनुविचिंत्य
केवल ज्ञान के द्वारा जान करके, कहा कि धम्मं आघं धर्म का कथन किया है। धम्मं धर्म का वर्णन किया है, आघं आख्यातवान मतलब कहा है। भगवान महावीर स्वामी जी ने केवल ज्ञान केवल दर्शन के द्वारा जान करके धर्म के स्वरूप का वर्णन किया है। तो धर्म के स्वरूप के ही दो विशेषण बताए हैं, अंजू समाहिंग। अंजू का मतलब है रिजु सरल, समाहिंग समाधि, मोक्ष प्रदायक धर्म, इसका आघं कथन किया है। तमिणं सुनेह, तो उस धर्म को आप मेरे से सुनो। आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी फरमाते हैं, हे आयुष्मान जम्बू, हे भव्य आत्माओं, जो धर्म समाधि का कारण है, जो भगवान ने स्वयं आचरण किया है और अनंत समाधि को पाया है, उसी धर्म का भगवान ने वर्णन किया और उसी धर्म को हमने सुना, अपने जीवन में अपनाया और वही धर्म हम आपको सुनाने लगे हैं। सुने हो, आप उसको ध्यान से सुने। अपड़िन्न भिक्षु उसमाही पत्ते अनियान भूतेषु परिवैजा। अपड़िन्न, अपड़िन्न का मतलब अप्रतिज्ञ, जिनके जीवन में ऐसी कोई प्रतिज्ञा नहीं है जो संसार को बढ़ाने वाली है। ऐसी प्रतिज्ञाएं तो हैं जो संसार को घटाने वाली है, और जो संसार को घटाने वाली है, मोक्ष मार्ग की दूरी को मिटाने वाली है, वे प्रतिज्ञा है ज्ञान दर्शन चारित्र तप की। लेकिन जिन जो संसार को बढ़ाने वाली है, जहां पर हिंसा झूठ चोरी आदि 18 पापों की प्रधानता है, मैं जे करूंगा ऐसी कोई प्रतिज्ञा नहीं है, सबका परित्याग कर दिया हुआ जिन्होंने। ऐसे अप्रतिज्ञ निदान से रहित भिक्षु उस समाही पत्ते का, भिक्षु भिक्षु उस समाही पत्ते जो समाधि को प्राप्त है। समाही पत्ते समाधि भाव को जो प्राप्त है। अनियान भूतेषु, अनियान भूतेषु जो प्राणियों का किसी प्रकार से भी आरंभ समारंभ नहीं करता, का ऐसा भिक्षु जो है परिवैजा, भिक्षु परिवै मुनि विशुद्ध संयम पालन में प्रगति करे, विशुद्ध संयम का पालन करे, क्योंकि जो संयम की आराधना ही तो उस अनंत समाधि का हेतु है, कारण है। इस मार्ग पर इस संयम तप की आराधना करके अनंत अनंत जीव इस संसार सागर को तरे हैं और वर्तमान में तर रहे हैं, और आगे भी जब भी कोई संसार से तरेगा तो इस संयम तप की आराधना से, ज्ञान दर्शन चारित्र तप का आराधन करने से ही होगा, और कोई इसके अतिरिक्त रास्ता नहीं है। तो अनियान शब्द की व्याख्याकार ने विस्तार से व्याख्या की है। उन्होंने कहा कि अनिदान, इसके 5 अर्थ हैं। एक अर्थ तो अन्वयार्थ में दिया है, जो अभी आपको सुनाया, जो प्राणियों का 6 काया के किसी जीव का वध नहीं करता, वह अनिदान है। आचार्य सूत्र के अनुसार निदान बंद कहा है, और अनिदान बंद से रहित। तो बंद से रहित तभी होगा जब आत्मा पूर्ण रूप से संयम निष्ठ होगा। दूसरा अर्थ होता है जो विषय सुखों की प्राप्ति के निदान से रहित है, संसार के काम भोगों की चाहना नहीं करता। मानो चाहना थी, शास्त्रों की वाणी सुनी है, गुरुओं का उपदेश सुना है, तो उसके प्रति जो चाहना थी खत्म होगी।
क्योंकि क्या ध्यान में आया, अरे ये तो सारे दुख को बढ़ाने वाले हैं। ये तो ऐसे है जैसे तलवार की तिखी धारा के ऊपर मधु शहद लगाया हुआ है। आपको शहद को चाटने के लिए तलवार की तीक्ष्ण धारा पर जीव चलाता है। ये ठीक है, उसको शहद का मधु का स्वाद तो महसूस होता है, लेकिन साथ में जीभ भी कट जाती है। और स्वाद तो कुछ क्षण मात्र का है, लेकिन जीव कटने का दुख कितनी देर का है। ऐसे ही संसार के इंद्रियों के जो विषय हैं, शब्द रूप गंध रस स्पर्श, इनका सेवन करने से सुखद अनुभूति तो होती है, लेकिन दुष्परिणाम क्या है, साधना के मार्ग से भटक जाता है। नियम व्रत टूट जाएंगे, आसक्ति बढ़ती जाएगी, आत्मा की तृप्ति नहीं होगी। तृप्ति ना होने के कारण से असमाधि भाव बढ़ता जाएगा और संसार की ओर भागेगा। मेरे को जहां शांति मिले, जहां शांति, कहीं चला जाए। यदि आत्मा में संयम और तप नहीं है तो उसको कहीं पर भी शांति प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए भगवान स्थान स्थान पर जो कहते हैं सम्यक गोयम माप माए, वो इसी भाव को लेकर के है कि इस ज्ञान दर्शन चरित्र तप की आराधना में क्षण मात्र का भी साधक मुमुक्षु आत्मा प्रमाद ना करे। तो दूसरा अर्थ बताया कि काम भोगों का निदान नहीं करना, तप संयम के बदले, नियम व्रत के बदले संसार के सुखों की चाहना नहीं करनी। जो भी संयम तप की आराधना है, कौन आगे बीच में, हाँ। जो भी संयम तप की आराधना में कर्म क्षय के लिए हो, संबर के लिए हो, इसके बदले संसार की कोई चाहना नहीं करनी। आगे बताए जो साधु निदान जानी कर्म बंधन के कारणों से दूर है, अथवा जो संसार के कारण नहीं है, ज्ञान आदि, ज्ञान दर्शन चारित्र तप, इनकी विशुद्ध आराधना भी क्या है, अनिदान, निदान से रहित, जहां कर्म का बंधन नहीं है, अथवा जो दुखों का कारण है वह निदान है। किसी प्राणी को दुख उत्पन्न न करता हुआ जानी अनिदान होकर साधु संयम में पराक्रम करे, मतलब अनिदान बने, निदान से रहित बने। दूसरी गाथा, उड्ढंग अहेयंग तिर्यंग दिशासु तसाय जे थावर जेय पाणा हथे ही पाए ही संजमिता आदिन्न मन्ने सुय नो गहेजा। उड्ढंग अहेयंग तिर्यंग दिशासु, उड्ढंग ऊर्ध्व दिशा, अहेयंग अधो दिशा, तिर्यंग दिशासु तिरछी दिशाएं, पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर विदिशाएं अंतर, मतलब ऊर्ध्व दिशा अधो दिशा तिरछी दिशाओं में, तसाय जे थावर जेय पाणा, जो जहां पर त्रस और जो स्थावर प्राणी है, जो त्रस प्राणी है, स्थावर प्राणी है, हथे ही पाए ही संयमिता, उनके प्रति हाथों से पैरों से उनका संयम रखे, हाथों पैरों में अपनी क्रियाओं में संयम रख करके उनको किसी प्रकार की उनकी विराधना ना करे, उनको किसी प्रकार का कष्ट ना दे, हमारी क्रिया के द्वारा किसी को कोई परेशानी ना हो। कहा अदिन्न मन्ने सुय नो गहेजा, अदिन्न मन्नेसु अन्नेसु अदिन्न नो गहेजा, दूसरों के द्वारा जो अदिन्न अदत्त वस्तु है, दूसरे के द्वारा जो वस्तु नहीं दी गई है, उसको न गहेजा, उसको ग्रहण नहीं करना। क्योंकि जितने भी 18 पाप हैं, ये सारे असमाधि के कारण है, कलेश के कारण है। तो जहां पर पहले शब्दों के द्वारा कहा सारे लोक में कहीं पर भी
किसी भी प्राणी के प्रति मतलब कि उनको परेशान करने का, उनका वध करने का ऐसा प्रयास ना करे, अपने आप को संयम में रखे। दूसरी बात कही है कि कभी भी अदत्त वस्तु को ग्रहण नहीं करना। का उस वस्तु के अभाव में कोई परेशानी आती है तो उसको सहन करे, वो सहना महानिर्जरा का कारण है, संबर का कारण है। लेकिन अदत्त वस्तु को ग्रहण करना, सुविधा तो मिल जाएगी लेकिन उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। इंद्रियों में चंचलता, सुविधा की तृष्णा, भूख प्यास ये बढ़ते जाएंगे। और आत्मा में संतोष है, इन व्रतों का ध्यान रखता है तो आत्मा की परिपक्वता बढ़ेगी, स्थिरता दृढ़ता बढ़ेगी, परिसय उपसर्ग सहने का अभ्यास बढ़ेगा। ये तभी होगा जब इन शास्त्रकारों की, भगवान की बातों को हम आदर देंगे, इनका पालन करेंगे। आगे कहा है सुअखाए धम्मे बीतिगिच्छ तिन्ने लाढ़े चरे आए तुले पयासु आयंग न कुज्जा इह जीवी अट्ठी चयंग न कुज्जा सुतवसी भिक्खु। सुअखाए धम्मे बीतिगिच्छ तिन्ने कहा कि साधक, साधु साध्वी सुअखाय धर्म में श्रुत धर्म और चारित्र धर्म का भली भांति प्रतिपादन करने वाला, जहां आचरण करता है वहां दूसरे को सुनाता भी है। बीती गिच्छत इनने भगवान के धर्म में किसी प्रकार की विचिकित्सा शंका नहीं है, फल के प्रति संदेह नहीं है। हम साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, नियम व्रत पालते हैं, इनका फल मिलेगा या नहीं मिलेगा? कहा ऐसी कोई शंका नहीं है। भगवान के द्वारा जो जो वचन कहा है सारे सार्थक हैं, इनका पालन करने वाले उसके मधुर परिणाम को पाते हैं। तो शंका से जो रहित है। आगे कहा लाढ़े, लाढ़े का मतलब प्रासुक आहार पानी, ऐषणीय अन्य उपकरण आदि से अपना निर्वाह करने वाला। एक लाढ़े देश के लिए भी आता है अनारे देश में, लेकिन जहां पर प्रासुक जीवी, प्रासुक आहार पानी करने वाला, ऐषणीय अन्य उपकरणों से अपना निर्वाह करने वाला। सुतवसी भिक्खु, जे गाथा के लास्ट में आया है, जो सुतवसी उत्तम तपस्वी है, भिक्खु भिक्षाचरी के द्वारा अपना जीवन निर्वाह करता है। आए तुले पयासु, पयासु जितने भी संसार के प्राणी हैं, 6 काया के जीव, उनके प्रति क्या है? आए तुले, अपनी आत्मा के तुल्य समझता है। जैसे मेरी आत्मा को दुख होता है ऐसे औरों को भी होता है। जैसे मेरी आत्मा सुख की अभिलाषी है, ऐसे सबकी आत्मा सुख की अभिलाषी है। मेरी आत्मा बद्ध से भयभीत होती है, ऐसे सबकी भयभीत होती है। इसलिए किसी को दुख नहीं देना, किसी का बद्ध नहीं करना। सब जीव, समस्त जीव राशि के ऊपर अपनी आत्मा के समान समझने वाला है। तो कहा कि लाड ऐसे प्रासुक चरे, साधु विचरण करे। आयंग न कुज्जा इह जीवी अट्ठी, इह जीवी अट्ठी, इस लोक में चिरकाल तक जीने के लिए आयंग न कुज्जा, लंबा जीवन जीने की इच्छा से आय, धन की आमदनी कमाई ना करे। ये तो बाह्य जगत की अपेक्षा से, भाव की अपेक्षा से आश्रम के द्वारा कर्मों का संग्रह ना करे, आश्रमों की आय वृद्धि ना करे। चयंग न कुज्जा,
जो उत्तम तपस्वी भिक्षु है वो कर्मों का संग्रह भी ना करे, भविष्य के लिए चयन संग्रह, धन धान्य आदि का संग्रह ना करे। मतलब जितनी आवश्यकता है भिक्षा के द्वारा ले आए, लगा लिया, फिर अपने ज्ञान दर्शन चारित्र तप की साधना में जुट गए, दोबारा जब जरूरत पड़ी तो फिर अपने गुरुओं आदि की आज्ञा लेकर के भिक्षा के द्वारा वो वस्तु ले ली, और उसका उपयोग जो है वो संयम वृद्धि के लिए है, तप के लिए, कर्म संबर निर्जरा के लिए है, इसी में उसका जीवन जा रहा है। ऐसा जीवन ही संयम तप प्रधान प्रशस्त है। अब इसके आगे चौथी गाथा आएगी, फिर कल जैसे समय होगा कराने का प्रयास किया जाएगा। अब थोड़ी देर प्राकृत व्याकरण जो दूसरा पाठ चल रहा है। उनासीवां सूत्र चल रहा था, दूसरे पाद का उद्विग्ने उविग्गो उविन्नो, जहाँ कहीं दोनों ही संयुक्त व्यंजनों में दोनों का ही लोप प्राप्त होता है तो उसके दो रूप बन जाते हैं, पहले एक के लोप का फिर दूसरे के लोप का। उद्विग्न शब्द है, उद्विग्न में पहले द का लोप किया, ब को द्वित्व किया, उब भी बन गया, आगे गन है, गन में पहले न का लोप किया है और न का लोप होने पर ग को द्वित्व कर दिया, उबिग्गो बन गया, आगे उविन्नो का है उद्विग्न। तो पहले तो उद्वी का द का लोप करके वो का द्वित्व उब्बी बन गया, आगे गन के न का अधो मन याम से न का लोप कर दिया, ग शेष, ग का लोप किया है, ग का लोप जो है क ग ट ड त द प श श श कपाम ऊर्ध्वम लुक से ग का लोप किया, न शेष रहा। जब न शेष रहा तो द्वित्व करने से पहले नोण ऐसे ण कर दिया, ण करने पर फिर इसको ण को द्वित्व किया, ऐसे उविन्नो ऐसा रूप बना। आगे जहां पर सूत्र में आया अबंदरे, बंदर शब्द में र का लोप ना हो तो बंदर शब्द जो है बंदरंग ऐसा रूप रहा। कहते हैं जिस शब्द जो है संस्कृत रूप है, संस्कृत समोयम प्राकृत शब्द है, ये प्राकृत शब्द जो है ये संस्कृत के समान ही है। अत्तर उत्तरेण विकल्पोपि न भवति, जहाँ पर बंदर शब्द में जो आगे 80वां सूत्र है वहाँ पर द्र के रेफ का विकल्प से लोप होता है। तो जहाँ वृत्ति में कहा है कि उत्तर सूत्र से जहाँ पर विकल्प से भी लोप नहीं होता, यदि विकल्प से लोप होता तो इसको अबंदरे, बंदर शब्द का जहाँ ग्रहण ना करते उसी सूत्र के अंदर ले लेते। तो कहा कि दूसरे सूत्र से विकल्प से भी इसका लोप नहीं होता। आगे 80वां सूत्र द्रे रो न वा, द्र शब्द रेफस्य व लुग भवति, द्र शब्द ऐसे शब्द जहाँ पर द्र जो संयुक्त व्यंजन है तो इसमें रेफ का विकल्प से लोप होता है, जैसे चंद्र, तो चंद्र में द्र का रेफ का विकल्प से लोप हुआ, जब लोप हो गया तो पूर्व में अनुस्वार व न होने के कारण से द को द्वित्व नहीं हुआ और विसर्ग को डोवादि कार्य करने पर ओ बन गया है, तो ऐसे चंदो बना। जब रेप का लोप नहीं हुआ तो चंद्रो ऐसा रूप बना।
तो प्राय करके चंदो ही रूप प्रसिद्ध है, लेकिन व्याकरण के नियमों के अनुसार चंद्रो रूप भी प्रचलित है। आगे रुद्र शब्द है, रुद्र, तो जहां पर भी इस उत्तर से विकल्प से द्र के रेप का लोप किया, द को द्वित्व किया, अनादो शेषादेश्वर द्वित्व, और विसर्ग को डोआदि कार्य करने पर रुद्दो ऐसा रूप बना। आगे जब रेप का लोप नहीं होता तो रुद्रो ऐसा रूप बना। आगे भद्रंग शब्द है, तो भद्रम में रेप का जब विकल्प से लोप हुआ तो द को द्वित्व म को अनुस्वार होने पर भद्दंग बना। जब रेप का लोप नहीं हुआ तो भद्रंग, मतलब प्राकृत साहित्य में भद्रंग के स्थान पर भद्रंग शब्द भी आता है तो वो अशुद्ध नहीं होगा। आगे समुद्र, तो जहां पर रेप का जब विकल्प से लोप हुआ, द को द्वित्व किया, विसर्ग को डोआदि कार्य करने पर समुद्रो रूप बना। जब रेप का लोप नहीं हुआ तो समुद्रो, विसर्ग को डोआदि कार्य हुए, रेप ऐसे का वैसा रहा। आगे ह्रद शब्दस्यापि स्थिति परिवृत्तौ द्रह इति रूपम। ह्रद शब्द में जहां पर व्यंजनों का व्यत्यय होता है, ह के स्थान पर द आ जाता है, द के स्थान पर ह चला जाता है, इस प्रकार द्रह बनता है। द्रह शब्द भी प्राकृत भाषा में प्रयुक्त होता है, ये अशुद्ध नहीं है। वैसे शास्त्रों में तो हर आए, हरद ऐसा शब्द चलता है, वहां पर हकार और रेप के अंदर अकार का आगम दिखा दिया है। हर आए, द का लोप, विसर्ग को वहां पर डो के स्थान पर डे, वो डे होता है अर्धमागधी भाषा में। तो हर आए, तो हरद शब्द का द्रह जे रूप बनता है, तत्तर द्रहो दहो, और द्रह से दह रूप भी बनता है, क्योंकि जब रेप का लोप कर दिया तो दहो। आगे केचित र लोपम नेच्छन्ति, कई आचार्य रेप का लोप नहीं मानते। द्रह शब्दम अपि कश्चित संस्कृतम मन्यते, कोई आचार्य द्रह शब्द को भी संस्कृत भाषा का मानते हैं। बोध्रहायस्तु तरुण पुरुषादि वाचका नित्यंग रेप संयुक्ता देशाय, कहते हैं बोध्रहाय, ये शब्द जो है तरुण पुरुष का वाचक है, और ये सदा देसी शब्द है, रेप से संयुक्त ही इसका प्रयोग होता है। बोध्रहाय, सिखंतु बोध्रहियो, तो जहां पर बोध्रहियो, बोध्रह तरुण, बोध्रही तरुणी हो गया, तरुणी युवा स्त्री के लिए आया, कहा सिखंतु शिक्षा प्राप्त करे। बोध्रह द्रह में पड़िया, तो जहां पर भी बोध्रह और द्रहमी, जहां पर ये हरद से द्रह बना है, मतलब जहां रेप का लोप नहीं है। बोध्रह द्रहमी, वहां बोध्रह तरुण आ गया, द्रह का मतलब सरोवर, तरुणों के सरोवर में पड़िया, पतिता, कोई पड़ी हुई। आगे धात्रियाम, धात्री शब्द रस से लुगबा भवती, धात्री शब्द में रेप का विकल्प से लोप होता है। जैसे इसका पहला रूप है धत्ती, तो पहले ही ह्रस्व संयोगे से धा के आ को ह्रस्व कर दिया, फिर उसके बाद इस उत्तर से रेप का लोप किया, त शेष रहा, अनादो शेषा द्वेश्वर द्वित्वम से द्वित्व हुआ। और विसर्ग का लोप होने, धात्री में विसर्ग आता नहीं है, तो ऐसे धत्ती रूप बना। ह्रस्वात प्रागेव र लोपे धाई, यदि ह्रस्व करने से पहले ही रेप का लोप कर दिया जाए तो फिर धाई रूप बनता है, मतलब धा तरी रेप का लोप। अब पूर्व में दीर्घ है, इसलिए द्वित्व नहीं हुआ, द्वित्व नहीं होने के कारण से त का लोप भी कर दिया, तो ई शेष रहा,
तो धाई ऐसा रूप बना। आगे पक्षधारी, पक्ष में धारी रूप बनता है। जैसे धात्री, जहां पर त का लोप जो क ग ट ड त द प श श श कपाम ऊर्ध्व लुक दूसरे पाद के 70वें सूत्र से त का लोप किया, रेफ शेष रहा। तो रेफ को हकार को द्वित्व नहीं होता। जहां पर है पिक्चर नेटवर्क Recording in progress. तो ऐसे धारी रूप बना। अब इसके आगे फिर जैसे समय होगा कराने का प्रयास किया जाएगा। नमो अरिहंताण नमो